मेट्राइज के एग्जिट पोल में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, नजदीकी मुकाबले में बीजेपी आगे, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज, ये एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को 25 से 28 और बीजेपी को पूर्ण बहुमत 39 से 44 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3। और यहाँ पीपल्स पल्स, तो ये तो इसने तो मतलब जिसे कहते हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले ही करा दी है। 10 से 19 आम आदमी पार्टी के खाते में, 51 से 60। ये थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। इनमें से रियलिस्टिक के हिसाब से देखें तो सेकंड और थर्ड जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहा है। सेकंड और थर्ड, हाँ, जो अगर आए जो भी नंबर्स आने हैं उसमें यही होगा कि 25 के आसपास आम आदमी पार्टी अगर सिमटे और 45, तो उस तरह का कुछ डाटा आएगा। इतना क्लोज होगा इसकी संभावना कम नजर आ रही है ग्राउंड रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से, क्योंकि एक बार कोई पार्टी अगर गिरनी शुरू होती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो कुछ मजबूत सीटों के कैंडिडेट्स को छोड़ दें, या वैसी डेमोग्राफी है तो उनको छोड़ दें, मुस्लिम सीट्स या एससी वाली सीट, तो फिर वो क्रॉस सीटों पे वो असर रहता है। मतलब ग्राउंड से आपको भी ऐसी ही सेंस मिल रही है कि बीजेपी की कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बन सकती है? वो नजर आ रहा है कि उसमें 40 से 45 के बीच में वहां पर बीजेपी जरूर जाएगी। और बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी भी वही कर रखी थी कि 54 सीटों पे वो फोकस कर रहे थे। उनका स्ट्रेटजी ये थी कि 54 में से अब और कुछ और डेटा भी आ गए हैं। पीपल्स इनसाइट, आम आदमी पार्टी को 25 से 29, बीजेपी को 40 से 44 और कांग्रेस को भी शायद ये एक सीट दिला दे। जी हाँ, और पोल डायरी, ये एग्जिट पोल हुआ है 18 से 25 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 42 से 50 सीटें। तो 4 जो कम से कम एग्जिट पोल हैं वो उसी रेंज में बीजेपी को दिखा रहे हैं, जैसा देवेंद्र बता रहे थे कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी 40 के पार। पी मार्क का एक एग्जिट पोल और है, इसके बारे में और आप 22 बता से 31 आम आदमी पार्टी और 39 से 49, यानी ये संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं ये एग्जिट पोल्स के, ये 50 के आंकड़े को भी छू सकती है। लेकिन जो इनका एवरेज आउट अगर देवेंद्र निकाल लें तो वो 40 प्लस ही बैठ रहा है। और शायद पार्टी का खुद का भी आंकलन ऐसा ही था। पार्टी का ये आंकलन है कि 40 तो 100% आ रहा है। तो उसमें होता क्या है कि एक बार जब आप ऊपर जाना शुरू करते हैं तो फिर वो कहां पहुंच जाएंगे वो नहीं पता होता है। तो 40 पे रुक जाएं या 42 पे जाएं, 45 पे जाएं, 46 पे जाएं, लेकिन 49-50 के आसपास जाना ही तो बीजेपी का मतलब एकदम ऐसा होगा कि ड्रीम ऐसा हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 8 से आप ये देखिए, यहां पर पीछे आपका बेस नहीं, संगठन नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही थी। और 8 से सीधा अगर आप 45 तक जाते हैं तो शायद ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। उसको थोड़ा अलग तरीके से अगर देखो आप तो उस रूप में नहीं समझ में आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो ये बीजेपी के वोटर्स हैं ही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी दिल्ली में। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी को बहुत मशक्कत करना था, सिर्फ उस नैरेटिव को तोड़ना था जिसपे दिल्ली में एक बड़े सेक्शन ने मान लिया था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। अन्यथा बीजेपी के ये वोटर्स ना हो ऐसा तो था नहीं। लोकसभा चुनाव में आप देखें तो तीनों के तीनों चुनाव में 7-7 सीटें, पिछली बार 52 विधानसभा सीटों पे बीजेपी को बढ़त हासिल थी, बावजूद इसको विधानसभा में वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। इस बार पार्टी ने स्ट्रेटजी ये बदली कि सिर्फ माहौल पे नहीं जाना है, एक एक बूथ पे काम करना है, उसका रिजल्ट नजर आ रहा है अगर ये सही हुए तो।